सो हेलो एवरीवन, हम सीबीएसई क्लास 10 के 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस कर रहे थे। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। सपोज कीजिए कि दो पॉइंट्स हैं ए और बी और इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज ए बी हम फाइंड करते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। मीन्स कि अगर किसी भी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है तो उनके बीच का डिस्टेंस आप डिस्टेंस फॉर्मूला से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये अब तक हमने डिस्कस किया था। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। नाउ यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि दो पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है और इसको आप ज्वाइन कर देते हैं। तो इस लाइन पे कोई पॉइंट है से P, और ये जो पॉइंट P है इस लाइन सेगमेंट को वो डिवाइड कर रहा है m1:m2 के रेशियो में। कहने का मतलब ये है PA/PB क्या है, m1:m2, राइट। तो आपको इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं x, y कि x की क्या वैल्यू होगी और y की क्या वैल्यू होगी। तो देखिए, हमें अगर ये इन्फॉर्मेशन गिवन है दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट और रेशियो, तो सिंपली हम इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं। r x कोऑर्डिनेट सिंपली क्या हो जाएगा, देखिए m1 इंटू x2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो। सिमिलरली अब y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसमें हम सिंपली y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो देखिए, इसी को हम क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। मींस कि जो पॉइंट लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स हम सेक्शन फॉर्मूला से डायरेक्टली लिख सकते हैं। नाउ सेक्शन फॉर्मूला का एक स्पेशल केस पढ़ते हैं, दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। यहां सपोज कीजिए कि दो पॉइंट्स आपको गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है और जो पॉइंट P है वो इस लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो PA/PB क्या है, 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है दोनों। तो देखिए, अगर ये मिड पॉइंट है तो PA/PB क्या हो जाएगा, PA और PB इक्वल है तो PB को PA लिख सकते हैं, तो रेशियो आ गया 1/1। तो ये रेशियो हो गया 1:1 का रेशियो, ठीक है। अब आप इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लिखिए, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सिंपली ये रेशियो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 करते हैं तो 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 मीन्स 1 इंटू y2, m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दिस इज y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट सिंपली क्या हो जाएंगे, दोनों एंड पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट को ऐड करिए, डिवाइड कर दीजिए 2 से, और y कोऑर्डिनेट के लिए y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो इसको हम कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। नाउ अब डायरेक्टली हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे जो कि सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है कि दो पॉइंट्स हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 7 एंड 4, -3। इसको आप नेमिंग कर देते हैं, ये A है और ये B है। तो इसको आपने ज्वाइन कर दिया, तो एक पॉइंट है उसको आप कह देते हैं P, और ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम सिंपली सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये रेशियो इससे मल्टीप्लाई करेंगे x कोऑर्डिनेट से, प्लस ये रेशियो इससे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दिस इज 8 - 3/5, 5/5 इज 1। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास, इसको y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करिए प्लस 3 को इस वाले y कोऑर्डिनेट से, और m1 प्लस m2 दैट इज -6 + 21/5 एंड दैट इज इक्वल टू 3। सो कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो गए एंड इट्स सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है कि दो पॉइंट्स हैं 4, -1 और दूसरा पॉइंट है -2, -3।
आप इसको नाम दे दीजिए ए और बी, और इसको आपने ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बन रही है। फर्दर गिवन है कि इस लाइन सेगमेंट का ट्राइसेक्शन हो रहा है। ट्राइसेक्शन मीन्स कि ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया और दूसरा पॉइंट हो गया ये। तो पी ए जो है एक हिस्सा हो गया, पी क्यू एक हिस्सा हो गया, और क्यू बी जो है वो एक हिस्सा हो गया। इस तरह से ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो आपको P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो P के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 कह देते हैं और Q के कोऑर्डिनेट्स को आप x2 y2 कह देते हैं। नाउ सबसे पहले हम सेक्शन फॉर्मूला से x1 y1 फाइंड करते हैं। यहाँ पे आप देखिए m1 क्या है 1 और m2 क्या हो जाएगा 1 + 1 दैट विल बी 2 पूरे के लिए। ठीक है, तो m1 इंटू x2 1 इंटू -2 प्लस ये वाला रेशियो इंटू x कोऑर्डिनेट divided by m1 plus m2 1 plus 2 that will be -2 plus 8 divided by 3 and that is 6 by 3 that is 2. Similarly y1 हो गया आपके पास 1 into -3 2 into y कोऑर्डिनेट लेना है आप divided by 1 plus 2. So -3 - 2 divided by 3 is -5 by 3. So point P के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके पास 2, -5 by 3. Simple. नाउ पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x2 x2। तो आप देखिए यहाँ पर m1 क्या है पूरा 1 + 1 दैट विल बी 2 और m2 क्या है 1। तो ये रेशियो जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज 2 + 1 -4 + 4 by 3 दैट इज 0। तो y कोऑर्डिनेट आपके पास हो गया m1 इंटू y2 मीन्स 2 इंटू -3 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। सो -6 - 1 by 3 -7 by 3। तो Q के कोऑर्डिनेट हो गए 0 -7 by 3। यही आपको फाइंड करना था। एंड इट नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी के दौरान एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाई गई है और वो इस तरह से बनाई गई है कि चौक से 1-1 मीटर की दूरी पर लाइंस ड्रॉ की गई हैं वर्टिकल, और एक वर्टिकल लाइन पर फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं जो कि 1-1 मीटर की दूरी पर हैं, और ये फ्लावर पॉट कितने हैं टोटल 100 हैं। तो ये टोटल एडी कितनी हो जाएगी 1 इंटू 100 दैट मीन्स 100 मीटर। ठीक है, निहारिका जो है वो सेकेंड लाइन पे रन करती है और कितना डिस्टेंस कवर करती है 1/4 ऑफ एडी। एडी का पूरा डिस्टेंस क्या है 100, तो 1/4 ऑफ 100 विल बी 25। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्रीन फ्लैग लगा देती है। तो y कोऑर्डिनेट हो गया 25 और x कोऑर्डिनेट हो गया 2। सिमिलरली आगे गिवन है कि प्रीति रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एडी। 1/5 ऑफ एडी मीन्स 1/5 ऑफ 100। तो y कोऑर्डिनेट हो गया 20 और x कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास 8। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि इन दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो देखिए इस लाइन के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सिंपल है। तो देखिए नेक्स्ट आपसे कहा गया है कि अगर ये जो लाइन है इन दोनों को जो ज्वाइन कर रही है, तो इस लाइन के बीचों बीच अगर रश्मि फ्लैग ब्लू फ्लैग लगाना चाहे तो वो कहाँ पर पोस्ट करेगी, मीन्स इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी 5, 25 प्लस 20 दैट विल बी 45 by 2। सिंपल, दैट मीन्स कि वो 5th लाइन पे लगाएगी एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 by 2 मीटर्स। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है कि 2 पॉइंट्स हैं और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट फॉर्म हो रही है। ठीक है, एक तीसरा पॉइंट है जिसको हम P कह देते हैं, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, 6। तो ये पॉइंट P जो है वो इस AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपको बेसिकली m1:m2 फाइंड करना है। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला से आप x कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। x कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट का -1 इज इक्वल टू m1 इंटू 6 m2 इंटू -3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसको इधर लिया तो ये हो गया -m1 - 6m1 -3m2 प्लस m2। तो ये हो गया आपके पास -7m1 -2m2 माइनस कैंसिल। सो m1 ओवर m2 इज 2 ओवर 7। सो रेशियो आपके पास हो गया m1:m2 का 2:7 एंड इट्स सिंपल। अगर आप y कोऑर्डिनेट लेकर करते यहाँ पर तभी रेशियो जो है वो सेम ही आना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि 2 पॉइंट्स हैं और दूसरा पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये।
इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया तो एक लाइन सेगमेंट बन गई ए बी। अब ये लाइन सेगमेंट ए बी जो है वो एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है, तो जो पॉइंट है जहां टच कर रहा है उसको आपने पी कह दिया। अब ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो आपको ये मालूम करना है कि ये जो पॉइंट है P वो इस AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम रेशियो कह दें m1:m2, तो यहाँ आप देखिए कि हमें y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मालूम है, दैट इज 0। तो हम डायरेक्टली y कोऑर्डिनेट लिखेंगे। y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली m1 इंटू ये वाला y कोऑर्डिनेट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, प्लस m2 और ये वाला y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब ये y कोऑर्डिनेट क्या था, 0, सो दिस इज 5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया, सो 5m1 माइनस 5m2 इज 0। तो यहाँ पास आ गया 5 कैंसिल हो गया, m1 अपॉन m2 इज 1:1। सो रेशियो आपके पास हो गया 1:1 एंड इट्स सिंपल। सो फर्दर आपसे ये भी कहा गया है कि जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करिए। तो y कोऑर्डिनेट तो हमें मालूम है 0 है, तो सिंपली हमें x कोऑर्डिनेट मालूम करना होगा। तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट -4 प्लस m2 इंटू दिस m1 प्लस m2। अब m1 और m2 क्या है, दोनों 1 1 है, तो आपने लिख लिया, ये हो जाएगा -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस विल बी -3/2। सो कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो गए 0, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। तो सबसे पहली चीज कि जो कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है उनको आपको ऑर्डर में लिखना है। मींस अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लिख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज लिखिए, अगर क्लॉकवाइज लिख रहे हैं तो सबको क्लॉकवाइज लिखिए, राइट, वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्लॉकवाइज लिख रहे हैं 4, y को आप नेमिंग कर देते हैं A, B, C और D। तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी डायगोनल्स जो हैं वो हमेशा बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट करती हैं मीन्स कि ये पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा और ये पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा। दैट मीन्स कि दोनों जो डायगोनल्स हैं उनका मिड पॉइंट क्या है, वो सेम होगा। तो देखिए मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम, AC का, सिंपली x कोऑर्डिनेट के लिए x कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दीजिए 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट हो गया 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, और इसका हो गया x कोऑर्डिनेट 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। अब आप x कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दीजिए और y कोऑर्डिनेट को। तो पहले x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करते हैं 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 से 2 कैंसिल और x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, दैट इज x इज इक्वल टू 6। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करिए तो 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस y डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, सो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू 3। यही आपको फाइंड करना था एंड इट्स सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कि एक सर्किल है जिसकी डायमीटर जो है वो AB है और उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3, इसको आप O कह देते हैं, और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 4। तो आपको पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो इसको हम कह देते हैं x, y। तो देखिए सिंस AB जो है वो डायमीटर है, दैट मीन्स कि O क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट था दैट इज 2 इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं हम, x कोऑर्डिनेट का सम कर देते हैं x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट इज -3, वो किसके बराबर होगा, y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने यूज कर दिया जो हमने ऊपर यूज करा था, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 1, दैट इज x इज इक्वल टू 3, राइट। यहां से y की वैल्यू आ जाएगी -6 माइनस 4, दैट इज y इज इक्वल टू -10। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, -10। यही आपको फाइंड करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है कि एक लाइन सेगमेंट है और जिसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, और फर्दर गिवन है कि एक पॉइंट है P जो कि इस लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है, और आगे कंडीशन गिवन है कि AP जो है वो 3/7 है ऑफ AB का। तो यहां से आप इसको AB को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कह सकते हैं यहां से कि AP जो है मीन्स ये वाला डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स का, ठीक है। और AB मीन्स कि ये जो पूरा डिस्टेंस है वो कितना है, 7 यूनिट्स का, ठीक है। तो अगर आप इस पूरे में से ये निकाल दें तो PB मालूम हो जाएगा, PB हो जाएगा 4 यूनिट्स।
तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि AP ओवर PB इसका रेशियो क्या है 3 यूनिट्स ओवर 4 यूनिट्स, दैट इज 3:4। तो M1 ये हो गया और M2 ये हो गया। आपको इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो आप यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज कीजिए। तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 × 2, x कोऑर्डिनेट में सिर्फ हम x कोऑर्डिनेट लेते हैं, ठीक है। 4 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले x कोऑर्डिनेट से, एंड 3 + 4, सो दिस विल बी। नाउ y कोऑर्डिनेट में सिंपली y कोऑर्डिनेट्स लेंगे, m1 इंटू ये वाला y कोऑर्डिनेट प्लस दिस इंटू क्रॉस करते हैं ना मल्टीप्लाई, तो ये वाला y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 3 + 4, सो दिस विल बी -12 - 8 डिवाइडेड बाय 7 -20/7। सो कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए 2/7, -20/7। यही आपको फाइंड करना था, एंड इट्स सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है कि एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स हैं A और B और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। नाउ ये लाइन सेगमेंट 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं P, Q एंड R। तो आपको इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट हम x1 y1 कह देते हैं, इसके x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट आप x3 y3 कह देते हैं। तो देखिए ये कितना हो गया, 1 पार्ट, PQ 1 पार्ट, ये भी 1 पार्ट और RB भी 1 पार्ट। अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। पहले हम यहाँ पर ध्यान दीजिए कि M1 क्या है, वो ये है 1, ठीक है, और जो M2 है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, मीन्स 1 + 1 + 1 दैट इज 3। तो M1 इंटू ये वाला x कोऑर्डिनेट प्लस M2 इंटू ये वाला x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, सो 2 - 6/4 -2/4 एंड x1 आपके पास आ गया -1/2। सॉरी, दिस विल बी -4, सो x1 हो गया -1, ठीक है। सिमिलरली y1 हो गया आपके पास 1 इंटू ये वाला एक y कोऑर्डिनेट प्लस 3 इंटू ये वाला y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 1 + 3, so this will be 8 + 6/4 14/4 that is 7/2। तो कोऑर्डिनेट्स हो गए -1, 7/2। अब पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स के लिए सिंपली M1 और M2 चेंज हो जाएगा। यहाँ पर M1 क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट मीन्स 1 + 1 दैट इज 2, M1 हो जाएगा 2 और M2 क्या हो जाएगा 1 + 1, ये भी हो जाएगा 2। अब सेक्शन फॉर्मूला आप लगा लेंगे तो आपको x और y कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सिमिलरली R के लिए रेशियो क्या हो जाएगा, M1 क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1, तो M1 हो जाएगा 3 और M2 क्या हो जाएगा आपके पास 1। इसमें भी आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है कि एक रोम्बस है और उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो आप फिर से कोऑर्डिनेट्स को सीक्वेंस में लिखेंगे, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। आपको एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, अगर आप इसको नेमिंग कर दें A, B, C और D, तो डायगोनल हो गए AC और BD। इन दोनों का आप AC फाइंड करिए। तो देखिए AC अगर आप फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ये हो गया 3 -1 दैट विल बी 3 + 1 स्क्वायर, 0 - 4 स्क्वायर, सो दिस विल बी 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड दिस विल बी √32। सिमिलरली BD आपके पास हो गया √4 -2 4 + 2 5 -1 5 + 1 एंड दिस इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। आप फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन से ये लिख सकते हैं और 72 को आप लिख सकते हैं, हो गया हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, तो ये कैंसिल हुआ, सो दिस विल बी 2 × 6 = 12 और 12 × 2 24 स्क्वायर यूनिट्स एंड इट्स सिंपल। सो इस एक्सरसाइज में बस इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। सो इस यूनिट में बस हमें 2 ही एक्सरसाइज करनी थी, एक्सरसाइज 7.1 जो डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड थी और एक्सरसाइज 7.2 जो कि सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड थी। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें नहीं पढ़ना है इस साल के सिलेबस में, सो एक्सरसाइज 7.3 भी नहीं करनी होगी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम टिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।